मेरा बेटा जा चुका है स्कूल एंड मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं अपनी ड्यूटी पर और मैं लगा रही हूँ पोछा। वही डेली बेसिस वाले काम मैंने फिनिश किए, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, बस पोछा बचा है तो ये लगा दूँगी फटाफट। देन उसके बाद में मैं भी अपने काम पे लग जाऊँगी, मतलब जो मेरा मेन काम होता है स्टडी करने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रेखा एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं एंड ऑलमोस्ट काम फिनिश है जैसा कि मैंने आगे वीडियो में बताया। एंड अब मैं मॉडल पेपर सोल्व करने वाली हूँ। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी, इसी बीच मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। और हाँ, बुक से पढ़ रही हूँ तो मैं फ़ोन को भी ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि घर से फ़ोन आते करते रहते हैं और 11 बजे से पहले मेरे हस्बैंड भी नहीं आते हैं। तो बस बैठे बैठे थक जाते हैं तो फिर खड़े खड़े, और मुझे लगता है ना कि खड़े खड़े पढ़ने से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि याद अच्छे से हो जाता कर जाता है। एंड 11 सवा 11 बज गए थे, फिर मेरे हस्बैंड आ गए। तो जैसे मैंने उनकी आवाज़ सुनी, वो आ रहे थे सीढ़ियों से, फिर फटाफट मैं बाथरूम में चले गई कि मैंने कहा नहा लेते हैं, बोलेंगे कि अभी तक नहा ही करेंगे। तो बस मैं फटाफट से नहा के आई। मैंने सब्जी तो मैं सुबह बना लेती हूँ, आटा भी लगा के रख देता हूँ। फिर बस रोटी बनाई और दोनों जनों ने मिल के खाई करी। एंड फिर वो साढ़े क्या सॉरी 1 बजे के समथिंग वापस चले गए थे, उनको भी काम था। तो जैसे ही वो गए फिर मैं पढ़ने बैठ गई और यहाँ पे मैं साइंस के MCQ कर रही हूँ। और आज है ना मूड थोड़ा सा ऑफ है, कभी कभी हो जाता है ना यार, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन मोमेंट्स आते रहते हैं। बट सबको साथ लेके चलना पड़ता है, क्या करें। तो वही। एंड अब सोच रही हूँ कि बेटा भी आ जाए कर जाए, क्योंकि ये 2:15 बजे तक वो भी आ जाता है। एंड फाइनली वो आ गया, तो बस वो आ जाता है ना तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाते हैं। तो बस उससे बहुत सारा लाड प्यार करके फिर बस अब फिर बातें करने बैठ जाते, उसको चेंज करवाना, कुछ खिलाना पिलाना यही। एंड दोनों माँ बेटे ने एप्पल कट करके खाया, उसको चेंज करवाया। और वो अपने स्कूल की, मतलब दिन में जो भी करते हैं, किससे लड़ाई होती है, किससे क्या होता, मैम क्या बोली, बच्चे क्या बोले, वो सारी बातें बोलता करता है ना। तो बस दोनों माँ बेटे का ऐसे ही टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता है। स्कूल से आते 1 डेढ़ घंटा, कभी कभी 2 घंटे भी मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। एंड फिर उसके बाद में मैंने 2 घंटे स्पीड में करके 2 घंटे मैराथन क्लास ली साइंस की ही। एक यूट्यूब चैनल है उससे ही। वैसे 11 घंटे की क्लास है बट मैं थोड़ी थोड़ी करके ले पाऊँगी। या तो मैं इवनिंग को लूँगी, लेट नाइट बच्चा सो जाएगा उसके बाद में। और एक साथ तो इतना पॉसिबल नहीं है, और 2 दिन में मैं फिनिश करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज 2 घंटे की तो हो गई, 2-3 घंटे की शाम को एंड फिर कल। और बस चाय वाय पी, फिर कपड़े जो दिन में धोए करे थे। और यार पता नहीं, हम 3 ही लोग हैं बट इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, पूछो ही मत। कभी कभी मन करता है ना बहुत ज़्यादा कहीं ले जाके फेंक दे कर दे, बस एक बार पहने और सारे बाथरूम में ले जाके डाल दो। रोज़ का रोज़ मेरे इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना। अभी तो ये समेटे, ये तो कम है, अभी तो और सूखे हुए हैं, मतलब सूख रहे हैं बाहर। एंड बस वो कपड़े वगैरह समेट के फिर बच्चा खेलने लग गया था, तो फिर मैं मैथमेटिक्स के सवाल करने बैठ गई कर गई। शाम का टाइम है, ये 5:30 के समथिंग टाइम हो रखा होगा। एंड बस बैठी थी, थोड़े वो सवाल किए और फिर कोई आया हुआ था तो उनसे बातें कर ली। एंड मैंने कहा चलो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। फिर मैंने बाबू को बिठाया अपने वर्क करने के लिए कि भाई आप भी अपना वर्क कर लो। एंड उसके साथ साथ मैं उसको वर्क बता के समझा के फिर मैं भी मोबाइल में ही वंदना जादौन मैम की क्लास ली। वैसे तो इनकी क्लास रात को आ गई कर गई थी, पर मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ क्योंकि घर के काम होते हैं, बच्चा होता है और कभी कभार नहीं ले पाते हैं लाइव। तो बस जब भी टाइम मिलता है ले लेती हूँ। वैसे तो इनकी क्लासें बहुत कम आती हैं, वीक में 2 बार ऐसी कुछ आती है, कभी कभार मुझे लगता है 1 बार ही आती है। बट बहुत अच्छा समझाती है एंड बहुत अच्छा समझ में भी आता है, क्योंकि यार इनका एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों से। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।